शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि श्राद्ध पक्ष में हमें कौन कौन से भोजन हमें स्वयं के भोजन में और श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों को जब हम भोजन कराते हैं उसमें हमें शामिल जरूर करना चाहिए। और इसके साथ ही हम जानेंगे श्राद्ध पक्ष में भोजन के साथ साथ अगर आप महालक्ष्मी के व्रत की संपूर्ण जानकारी जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। 24 सितंबर मंगलवार को महालक्ष्मी का व्रत रखा जाएगा। उस दिन उद्यापन जो 16 दिनों के करते हैं उनका उद्यापन रहेगा, और जो सिर्फ एक ही दिन व्रत रखते हैं उस दिन की संपूर्ण जानकारी, पूजा सामग्री, 16 श्रृंगार की सामग्री, उसकी जानकारी चैनल पर अपलोडेड है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आप ही को यह वाली वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम पितृदेवताय लिखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब हम शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं श्राद्ध पक्ष की शुरुआत 17 सितंबर से हो चुकी है, जो कि 2 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगी पितृमोक्ष अमावस्या के साथ। जैसे कि आप सभी को पता है कि श्राद्ध पक्ष हमारे पितरों को समर्पित होता है, हमारे पूर्वजों के लिए समर्पित रहता है। उनकी तिथि में हम उनका तर्पण, पिंडदान या फिर ब्राह्मण भोजन कराते हैं ताकि हमारे पितृ तर सके, मोक्ष की प्राप्ति कर सके, तृप्त हो सके। क्योंकि अगर हमारे पितृ तृप्त नहीं रहेंगे, हमसे खुश नहीं रहेंगे, तो हमारे जीवन में हमें कई प्रकार की परेशानी देखने को मिलती है। जैसे कि हमारे कभी कार्य पूर्ण नहीं होते हैं, हमारा कार्य अटका पड़ा रहता है, बार बार हमारे घर में कोई ना कोई बीमारी आती रहती है, एक कमाओ सवाया खर्च होता है, घर में गृह क्लेश होते हैं, घर में पैसा नहीं रुकता है, कर्जा बढ़ते चले जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं श्राद्ध पक्ष में किए जाने वाले उपायों की जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले उपाय की बात। एक से अधिक उपाय भी आप कर सकते हैं। तो पहले उपाय की बात कर लेते हैं। पितृमोक्ष अमावस्या शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी, जो इस प्रकार है। अगर आपको लगता है कि आपके पितृ आपको परेशान कर रहे हैं, पितरों का आपको श्राप लगा हुआ है या वो आपसे खुश नहीं है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको कोई जैसे पितृ अधोगति फंसा हुआ है, तो आपको श्राद्ध पक्ष में एक विशेष उपाय करना होता है। आपको एक कटोरी लेना है, इस कटोरी में आपको चावल ले लेना है, कच्चे चावल का उपयोग आपको करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, पके हुए चावल आपको नहीं लेना है, कच्चे चावल आपको लेना है। अब जिस कटोरी में आपने चावल रखा है, इसके अंदर आपको एक बेलपत्र और थोड़ी सी दूर्वा भी रख लेनी है कटोरी के अंदर। इसके बाद इस कटोरी को आपको अपने रसोई घर में जहाँ पानी रखते हैं, आप पीने का पानी रखते हैं, परिंदा रखते हैं, आरओ लगा हुआ है, तो इस कटोरी को वहां पर रख देना है। अमावस्या तक रखे रहने देना है, या फिर अमावस्या को भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, या फिर आप आज सुन रहे हैं इस वीडियो को तो आज से अमावस्या तक इसे रखे रहने दीजिए। 3 दिन बाद जब यह उपाय पूर्ण हो जाएगा तो उस दिन आपको दूर्वा और बेलपत्रों को शिवलिंग पर जाकर के समर्पित कर देना है। चावल की कटोरी जो आपने रखी थी घर में घुमाने के बाद, उस चावल को आपको चिड़ी या जो पक्षी रहते हैं उन्हें चुग देना है, यानी डाल देना है। इससे आपका पितृदोष समाप्त हो जाता है। बहुत ही अचूक और अद्भुत उपाय है, अपने घर से ही आप इस उपाय को कर सकते हैं। बचे हुए दिनों में आप इन उपायों को जरूर करें। चलिए अब बात करते हैं अगले उपाय की ओर बढ़ते हैं। अगले उपाय में आपको क्या करना है, देखिए यह उपाय सेमरी हरचंद नदुप्रम महापुराण कथा में गुरुजी ने बताया था। यह उपाय आपको विशेष तिथियों में करना होता है। गुरुजी ने बताया कि श्राद्ध पक्ष की 10वीं, एकादशी, द्वादशी, इन 3 तिथियों में आपको एक सरल सा आसान सा उपाय करना होता है। सोम पितृ का नाम लेते हुए एक रोटी या पराठा या पूरी जो आपके घर में बना हो, उसमें आपको कुछ मीठा रख लेना है, खीर, शक्कर, गुड़, मिश्री, कुछ भी आप रख सकते हैं। फिर आप थोड़ी सी उसमें जो भी सामग्री आपके पास है वह रख लीजिए। इसे आपको सोम पितृ का नाम लेते हुए, फिर से सुन लीजिए, सोम पितृ का नाम लेते हुए गाय को खिला देना है। बस इतना ही करना है। गाय को खिलाने के बाद आपको गाय को जल अवश्य पिलाना है। यह उपाय करने से आपके जो भी पितृ हैं वह आपसे तृप्त हो जाते हैं और आपके अटके हुए कार्य पूर्ण होने लगते हैं, और आपके घर में सुख, समृद्धि और खुशियां देखने को मिलती हैं। बढ़ते हैं अब तीसरे और अंतिम उपाय की ओर। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं, घर में कोई बीमार हो रहा है, पैसा घर में नहीं टिक रहा है, एक कमाते हैं सवाई खर्च होता है, घर में क्लेश बना हुआ है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, पैसा नहीं रुकता है, कर्जा बढ़ रहा है और आपके जीवन में ऐसा देखने को मिल रहा है, तो यह समस्या आपके जीवन में
श्राद्ध पक्ष में आपको एक विशेष उपाय करना है, उससे आपकी यह समस्या दूर हो जाएगी। देखिए, श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों में से आपको किसी भी एक दिन एक कलश में जल भर लेना है। यह उपाय आपको बार बार करने की आवश्यकता नहीं है, किसी एक दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। एक कलश में आपको जल भर लेना है। इस कलश में जल भरने के बाद आपको 27 बार शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित करना है। मतलब एक ही कलश से आपको 27 बार जल समर्पित करना है। हमारे पितरों को यह जल समर्पित करने की आपको बाबा से प्रार्थना करना है और एक ही कलश से 27 बार शिवलिंग पर जल समर्पित करने से पितृ तृप्त हो जाते हैं। जल अर्पित करते समय आपको भोलेनाथ से एक अवतार का नाम लेना है, जिसे स्मरण करना है। आपको वह स्मरण करना है, कौन सा नाम है, बृहस्पति या फिर विषकपि का नाम लेना है। जल अर्पित करते समय आपको बृहस्पति या विषकपि का नाम लेते हुए 27 बार जल समर्पित करना है और एक ही दिन आपको यह उपाय करना है। एक एक बार मतलब जैसे आपने थोड़ा सा जल चढ़ाया फिर दूसरी बार चढ़ाया, इस तरह से आपको 27 बार जल समर्पित कर देना है। 16 दिनों में आप किसी भी एक दिन इस उपाय को कर लीजिए। आपके पितृ तृप्त होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, खुश रहेंगे और आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। पितृ प्रसन्न रहते हैं तो हमारे जीवन में खुशियाँ अपने आप आ जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं वह कौन से भोजन है जो हमें श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण भोजन में या फिर अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको यह जानना है कि कौन से हमें ब्राह्मणों को जो भोजन हम करते हैं क्या देना चाहिए। देखिए, भोजन में श्राद्ध पक्ष में शामिल क्या नहीं करना चाहिए उसके वीडियो हमारे चैनल पर है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से भोजन हमें शामिल करना चाहिए जिससे हमारे पितृ तृप्त होते हैं, खुश होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है दूध की खीर। आपको ब्राह्मण भोजन में दूध की खीर को अवश्य शामिल करना चाहिए। चावल की खीर बना सकते हैं, इसे ब्राह्मण भोजन में शामिल कर सकते हैं। गुरु जी ने कहा है कि ब्राह्मण भोजन में अगर आप दूध की खीर शामिल करते हैं तो यह जो हिस्सा होता है वह खीर का हिस्सा होता है, आहूतों के हिस्से में जाता है। तो दूसरा भोजन होता है गिलकी का भोजन। गिलकी का भोजन आप बना सकते हैं, आपको ठीक लगे तो गिलकी से जुड़ा हुआ व्यंजन यहाँ बना सकते हैं और यह ब्राह्मण भोजन में या स्वयं के भोजन में भी आप शामिल कर सकते हैं। गिलकी का भोजन पितरों के हिस्से में आता है तो पितृ तृप्त होते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं हुए जाते हैं। तीसरा भोजन होता है उड़द की दाल। उड़द की दाल को आप ब्राह्मण भोजन में ज़रूर शामिल करें। या तो आप उड़द के बड़े बना सकते हैं या उड़द की दाल बना सकते हैं। उड़द की कोई भी सामग्री आप बना सकते हैं। यह प्रेतों के हिस्से में जाती है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सभी इन तीनों भोजनों को ब्राह्मण भोजन में शामिल करने को कहा है। आप दूध की खीर, गिलकी की या उड़द की दाल अपने भोजन में और ब्राह्मणों के भोजन में अवश्य शामिल करें। आप उड़द की दाल के मंगोड़े बना सकते हैं या फिर बड़े बना सकते हैं, भाजी बना सकते हैं, जो भी आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। गिलकी की भी आप कई सामग्री बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको इन ब्राह्मण भोजन में इन भोजन को शामिल जरूर करना है। इससे पितृ तृप्त होते हैं और पितृ आपको आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और अगर आप और भी पितृपक्ष से जुड़े उपाय की जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर पहले से वीडियो अपलोडेड है जो कि श्राद्ध पक्ष में किए जाने वाले बहुत ही अद्भुत और अचूक उपायों की जानकारी दी गई है, जो पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए हैं, जिन्हें आप करके अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं, पितरों की मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। यह थी आज की वीडियो। अगर आप और भी उपाय जानना चाहते हैं तो आने वाली वीडियो देखना बिल्कुल न भूलें, जिसमें आपको और भी उपायों की जानकारी दी जाएगी। और एक बात और है, महालक्ष्मी व्रत की जानकारी भी आप देखें जरूर। श्राद्ध पक्ष में महालक्ष्मी व्रत एक ऐसा व्रत होता है जो दिवाली की तरह होता है, जिसमें आप महालक्ष्मी को प्रसन्न करके अपने घर में महालक्ष्मी का स्थायी वास कर सकते हैं। तो उसकी संपूर्ण जानकारी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और महालक्ष्मी की व्रत कथा भी बिल्कुल सुने, उसकी वीडियो भी अपलोडेड है, आप वहां जाकर सुन सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले उपाय और अगली जानकारी के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल भक्तों।